करेंगे। अब इसके लिए हम मनाते हैं और पवित्र भी रहना है। क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? अरे जन्माष्टमी की बात चल रही थी ना। जन्माष्टमी मनाते हैं। मनाने का मतलब ये है कि कृष्ण की आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, तो उसकी यादगार मनाते हैं। और जब तक बच्चा बुद्धि है तो कभी ऊंची स्टेज, कभी नीची स्टेज, एक रस अवस्था नहीं रह पाती। तो उनको दिखाते हैं, झूला झुलाते हैं। झूले में भी क्या होता है? पहले ऊंचा जाएगा, फिर नीचा आएगा, फिर ऊंचा जाएगा। तो पवित्र जरूर रहना है। और किसको भी तुम बांट सकते हो। क्या? कृष्ण का चित्र बांट सकते हो। उससे क्या होगा? उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये कहते हैं कृष्ण आ रहे हैं, इसका मतलब सच्ची सच्ची जयंती होने वाली है। यूरोपियन को भी बांट सकते हैं, वो अगर अलाउ करें तो उनको भी दे सकते हो। हैं? वो तो विदेशी लोग हैं, उनको देने से क्या फायदा होगा? अरे शास्त्रों में लिखा है ना, यूरोपवासी यादवों ने क्या किया? दुनिया का विनाश कर दिया। बुद्ध रूपी पेट में से मिसाइल्स रूपी मूसल निकाले और सारी दुनिया का विनाश कर दिया। तो काम के हैं यूरोपियन या नकामे हैं? नकामे हैं? नकामे नहीं है। विनाश होगा तो नई दुनिया आएगी। तो नई दुनिया में जो रहने वाले तैयार हुए हैं, फिर उनकी प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो ये पुरानी दुनिया में तो जो तमो प्रधान बने हुए हैं, जो ज्ञान सुनते ही नहीं, बाप को पहचानते ही नहीं, उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, नंबरवार। तो उन यूरोपियन को भी बांट सकते हो, क्योंकि कलयुग के अंत में जो एटम बम बनते हैं, वो शास्त्रों में कौन सी यादगार दिखाएगी? ये नहीं, यादवों ने ही एटमिक एनर्जी तैयार की है, यूरोपियंस ने है, और रूप के पीछे मरते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? यूरोपवासी यादव। यूरोपवासी यादव क्यों कहते हैं? संगम युग में उन्होंने क्या किया? जैसे क्राइस्ट निराकारी अव्यक्त स्टेज में था, चेहरे से देखने से ऐसे मालूम पड़ता था, ये तो इसे पतित दुनिया का है ही नहीं, ये तो कोई पावन दुनिया का फरिश्ता है। तो ऐसे ही जो क्राइस्ट का भी बाप है, वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होगा, तो उसका रूप कैसा होगा? काला होगा या गोरा होगा? अट्रैक्टिव होगा या विकराल होगा? है गोरा रूप होगा। तो जल्दी पहचान लेते हैं, इसलिए उन यूरोपियन को बांट सकते हो, लेकिन टाइम तो ज्यादा हो जाता है। पहचानने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सुनने का टाइम रहा नहीं, बहुत खींचातानी का टाइम हो जाता है कलयुग के अंत में।
तो वो अलाउ करे तो उनको बांट सकते हो, समझा ना। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, हाँ मेरे बातों को नहीं समझते हैं, तो उनको बोलना है कि ये बातें हम समझा सकते हैं तुमको। तुम तो क्या कोई भी धर्म वाला हो, हम उनको ये बातें समझा सकते हैं, परंतु इतनी बुद्धि विशाल आए तब तो समझावेंगे। और वो विशाल बुद्धि आएगी कहां से है? जब आप व्यभिचारी याद होगी तो बुद्धि आएगी, एक को पहचान होगी तो बुद्धि आएगी, नहीं तो कैसे आएगी। तो ऐसे सबको, कोई भी धर्म वाला हो, मुसलमान हो, पारसी हो, कोई भी हो, जिसके पास जावे उनको सिर्फ यही कहना है कि बापों का भी जो बाप है, जानते हैं ना, बड़े बड़े सृष्टि के प्रसिद्ध बाप कौन हैं? धर्म पिता हैं। उन बापों का भी जो बाप है वो तो बाबा, ग्रैंडफादर हुआ ना। तो वो ग्रैंडफादर में निराकार आत्मा शिव बाप कहते हैं कि मैं जब साकार में आता हूं तो मैं तुम्हारा बाबा हूं। तुम बच्चों को धर्म पिताओं का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन मेरा वर्षा जरूर मिलेगा। तो भगवान वाच बाप कहते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं कहते हैं, कोई देहधारी मनुष्य कह समझ लो, तो वो भगवान कहते हैं। और वो भगवान जरूर कोई के तन में आवेगा ना, जरूर कोई के तन में कहेंगे। क्यों? क्योंकि भारतवासी भी और विदेशी धर्म वाले भी, और जो स्वदेशी धर्म है भारत के, वो भी निराकार को तो सब मानते हैं। तो वो निराकार ही है ना, जैसे आत्मा निराकार वैसे परमात्मा निराकार। तो जब आवेंगे, कहते हैं ना खुदा नाम रख दिया, तो वो तो अपने आप खुद ही आते हैं, किसी के बुलाने से थोड़े ही आते। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने अपने यादगार मंदिरों में कितना चिल्लाते रहते हैं, और वर्षों से, हजारों वर्षों से चिल्लाते चले आए। बुलाते हैं तो आता थोड़े ही है, आते तो जरूर है। आते हैं तब तो बुलाते हैं, अगर कभी आए ही नहीं तो बुलाएंगे क्यों? तो वो कहते हैं कि माम एकम याद करो। क्या? अब औरों को याद मत करो जो देह भान में मुस्टंडे बने के रहते हैं, खुद भी नीचे करते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे